ये बताइए कि राहुल जी ने अभी हाल ही में कहा कि हिंदुत्व में एक शब्द है शक्ति और हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस पर क्या कांग्रेस को राहुल गांधी जी की हिंदुत्व बात विरोधी को, माना जाए? राहुल गांधी जी की बहुत सारे बातें हैं जिसको गुमराह किया जाते हैं। राहुल गांधी जी के हिंदू है, खुद शिव की उपासक हो, खुद बोलते हैं। जैनुधारी है, खुद बोलते हैं। मंदिर जाते हैं, खुद बोलते हैं। और शिव शक्ति की पुजारी होते हैं। राहुल गांधी शिव शक्ति की पुजारी होते हैं, तो शिव तो एक शक्ति ही है। राहुल गांधी बड़े धार्मिक आदमी है, लेकिन राहुल गांधी की खामियां क्या है जानते हैं? धार्मिकता की नौटंकी नहीं करना जानते हैं। राहुल गांधी की खामियां ये है। ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कंपैरिजन किया जाता है? कैसे देखते हैं आप इन दोनों में से किसको बेहतर नेता देखते यार हैं? बहन देखते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं देखते। मैं इन दोनों के बीच क्यों तुलना करें? भाई और बहन, और ये कहते हैं कि ये आइडियल ब्रदर और सिस्टर की जोड़ी है। आप जब नौटंकी की बात कर रहे थे तो आपका इशारा किसकी तरफ था, कौन से नेता की तरफ? देखिए, मैं किसी की तरफ नहीं कहते, सब देखते हैं। जो देखते हैं वो जानते हैं, जो जानते हैं उनको क्या सिखाते हैं, वो जरूरत नहीं होते। ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस से बहुत सारे नेता नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं? हाल ही में अशोक चौहान, अजय कपूर, कई लोग जलते चले नाराज गए। होकर नहीं, वो ईडी की दबाव आकर नाराज होकर कोई नहीं जाते। ईडी से मुकाबला करना नहीं आते, डरते हैं, वो डर के मारे भाग जाते हैं। और आज की सत्तारूढ़ पार्टी जो है, इनका जरूर ये तो मतलब अब मानो तो ये कामयाबी जरूर है कि ये बड़ी चालाकी से, सही ढंग से और बड़े धारदार तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को इन्होंने औजार की तरह मतलब इस्तेमाल किए हैं, जिसके चलते बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस नेतागण और विरोधी नेतागण मतलब इसमें घायल हो चुके हैं। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार एनडीए के लिए। दक्षिण भारत से वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं, लेकिन उस सीट पर कांग्रेस के खिलाफ भी हैं। तो ये कैसा गठबंधन है? ऐसा गठबंधन है कि एक क्षेत्रीय मतलब जो समस्याएं हैं उसके मद्देनजर ही होते हैं। इतने बड़े देश है, आज मान लीजिए गर्म महसूस हो रहे हैं, कश्मीर में तो इतना गर्म नहीं महसूस होंगे ना। तो हमारा देश की भूगोल ऐसा है, इतिहास ऐसा है, ये वैचित्र मतलब विविधता जो है, ये विविधता को मानते हुए राजनीति में भी विविधता है। इसलिए कहीं ये लगे कि केरल में हमें इस तरह की चलना चाहिए, बंगाल में लगे इस तरह की चलना चाहिए, लेकिन आमतौर पे जहां भी जो भी हो, अंतिम चरण में बीजेपी के खिलाफ हमें एकजुट होना है, ये सब मानते हैं। अदेदा, कितनी सीट आएंगी कांग्रेस की? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार एनडीए लाएगी। वोटर किसी की कोई भी पार्टी की जेब में रखे हुए पेटेंट भी नहीं है, फिक्स डिपॉजिट की पर्ची भी नहीं है, तो हम कैसे कह सकते कि 400 500 जो मुंह में आते हैं बोल देते हैं। ये एक माइंड गेम करते हैं सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी। लोगों को गुमराह करना, लोगों को बरगलाना और लोगों को झांसा देकर बाद में कह देना कि भाई ये चुनावी मतलब एक मुद्दा थे, ये एक चुनावी जुमला थी, ये झांसा देने में ये माहिर है। चुनाव आयोग की चयन समिति में आप थे, क्या आपको चुनाव आयोग की भूमिका पर इस चुनाव में और ईवीएम की भूमिका पर भरोसा है? देखिए, चुनाव आयोग हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन है, प्रतिष्ठान है, जरूर हमें भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे मांगे भी है। वो हमारा प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान से मांग कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसलिए मांग कर रहे हैं कि ये भी हमारा अधिकार होते हैं। बंगाल के डीजीपी को हटाए जाने को कैसे देखते हैं आप? बंगाल के डीजीपी सब जानते हैं, बंगाल के लोग, ये सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी के ये चपलूसी करने वाला एक ऑफिसर थे, महामत करने वाला एक ऑफिसर है, और इनको बचाने के लिए बंगाल के सीएम साहिबा ने पहले भी रोड पे उतरकर आंदोलन छेड़ दिए थे। चपलूसी करते 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 कितने निचले तक पहुंच सकते हैं एक डीजी कि संदेश खाली पे जाकर से घूमा और इधर उधर भ्रमण किया, अपना कुदरत को थोड़ा अपना लुफ्त उठाया और वापस आ गए।
सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बंगाल की कितनी सीटों पर और आपकी सीट पर इसका क्या असर कुछ होने नहीं वाला है। तो लोग जानते हैं ये और एक झांसा देने वाला है। 4.5 साल 5 साल बाद इनको याद आया सीए कहाँ गए। मैंने पहले कह चुके थे सीए अभी सो रहे हैं। 2021 साल में सीए जग गए थे। उसके बाद मतलब पहले तो 2019 में कानून पारित थी, बस 2021 तक सीए सो रही थी। 2021 में थोड़ा जगे थे। मोदी जी अपने अटैची भर के सीए एनआरसी लाए थे। दीदी यहाँ से उतारते हुए हिजाब लगाते हुए विरोध कर दिए और ध्रुवीकरण की राजनीति हो गए बंगाल में। अदिता, राम मंदिर बना तो कांग्रेस शामिल नहीं हुई। राम मंदिर का कितना असर जमीन पर वोटरों पर रहेगा आपको लगता है? बंगाल में कुछ नहीं असर है इसका। देश में हो सकता कहीं कहीं हिंदी बेल्ट में, लेकिन ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोग शामिल नहीं हुए। ये बात नहीं है। हम लोग कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं इसलिए हम शामिल नहीं हो पाते हैं। हम भी मंदिर जाते हैं, सब मंदिर सबका है। मंदिर बीजेपी पार्टी के नहीं है, मस्जिद कोई एक व्यक्ति की नहीं है। मंदिर मस्जिद सबका है। ये देश राम रहीम दोनों का है। ये देश तो सबका है, लेकिन इस बार वोट देना भी सबका अधिकार और सबका कर्तव्य दोनों साथ में होगा। धन्यवाद अदिता हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सुबीर रॉय के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।